आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी कि पड़वा तिथि पर सुनी जाने वाली 4 चिड़ियों की कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से ठाकुर जी की कृपा से सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। वे मनुष्य इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में भगवान के धाम को जाता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कार्तिक पूर्णिमा से अगले दिन यानी कि पड़वा तिथि को कार्तिक स्नान, पच भिक्षु स्नान व कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने वाले ठाकुर जी के मंदिर में जाकर ठाकुर जी की पूजा कर गेहूं या चावल के सुंदर सुंदर घर बनाते हैं और उन घरों में आटे द्वारा बनाए गए चिड़ा चिड़ी को बिठाते हैं। चिड़ा चिड़ी को वस्त्र पहनाकर खील पताशों व लड्डू का भोग लगाते हैं, कथा का श्रवण करते हैं। इस दिन विशेष रूप से खिचड़ी का भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है। खिचड़ी में घी व साथ में आम का अचार रखा जाता है। भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं परिवार के साथ खिचड़ी का प्रसाद खाया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन ठाकुर जी के मंदिर में जो जितना सुंदर घर बनाकर आता है, ठाकुर जी की कृपा से अगले जन्म में वैसा ही घर पाता है। इस दिन सूखी खिचड़ी को दान करने का भी विधान है। आइए अब सुनते हैं पड़वा तिथि की कथा। कथा कहानी के अनुसार कार्तिक का महीना था। मंदिर में पेड़ के ऊपर चिड़ियों का बसेरा था, जिनमें से 4 चिड़ियां जो आपस में सहेली थी, कार्तिक स्नान करने वाली महिलाओं को रोज मंदिर में कार्तिक स्नान करते देखती। उन्हें देख उन चिड़ियों ने सोचा, हम भी कार्तिक स्नान करते हैं। चारों ने कार्तिक स्नान किया और कार्तिक के समाप्त होने पर पड़वा तिथि को उन्होंने सोचा, चलो हम भी खिचड़ी बनाएं। ऐसा सोच एक चिड़िया पानी लाई, एक चावल, एक दाल और एक घी ले आई। सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनाकर उन्होंने सोचा, पहले नहा कर आते हैं, फिर सब मिलकर खिचड़ी खाएंगे। एक चिड़िया नहा कर आ गई, बाकी अभी नहीं आई थी। उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप को खा लिया। दूसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी के पानी को पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी ने खिचड़ी की खुरचन को खा लिया। कुछ समय बाद चारों चिड़िया मर गई। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिसने पानी पिया था वो कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की बेटी हुई और जिसने खुरचन को खाया था वो राजा के यहाँ हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी हुई और ब्राह्मण की बेटी राजकुमारी की सहेली बनी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सब बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वो विदा होकर जाने लगी तो उसने राजा से कहा कि मैं अपनी सहेली और दासी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा, ले जाओ। कुछ देर बाद राजकुमारी फिर रुक गई। राजा ने पूछा, क्या बात है, अब क्या चाहिए?
तो राजकुमारी ने कहा, मैं इस हथनी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा, ले जाओ। राजा ने अपने नौकरों से कहा, हथनी को ले आओ। वह हथनी को लेने गए, पर हथनी उठे ही ना। सब ने कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। तब राजकुमारी उसके पास गई और हथनी के कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथनी खड़ी हो गई। यह सब देखकर राजकुमार, जो राजकुमारी को ब्याहने आया था, उसके सामने खड़ा हो गया और पूछा, तुमने इसके कान में क्या कहा कि ये खड़ी हो गई? मुझे बताओ, तुम कौन हो? राजकुमारी बोली, औरत और जेवड़ी का अंत नहीं लेते। राजकुमार बोला, नहीं, मैं तो अंत का ही भूखा हूँ, मुझे सारी बात बताओ। तब राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। यह सुनकर राजकुमार बोला कि कार्तिक स्नान का इतना फल होता है कि चिड़िया मनुष्य की योनि में आ गई, तो हम तो इंसान हैं, हम भी इस बार जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। राजकुमार और राजकुमारी ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया, खूब दान पुण्य किया, जिसके फलस्वरूप इस लोक के सुखों को भोगते हुए वे अंत में बैकुंठ लोक को गए। हे ठाकुर जी महाराज, जैसा आपने राजकुमार और राजकुमारी को बैकुंठ दिया, सर्व सुख दिया, वैसा सबको देना। इस कथा कहानी को सुनने वाले, सुनाने वाले सबके ऊपर कृपा करना, सुख समृद्धि देना, बैकुंठ में वास देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।